दोस्तों यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान नहीं कर पा रही है। अभी तक वो अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन नहीं पा रही है और इसकी कई वजहें हैं। वो वजहें क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। अवंतिका हमारे साथ मौजूद है। अवंतिका, ऐसी कौन सी वजहें हैं जिस वजह से जो बीजेपी है वो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी ऐलान नहीं कर पा रही है? देखिए, इसके पीछे जो पहली और सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो वजह ये है कि भाजपा ऐसा चाहती है कि प्रदेश अध्यक्ष हम ऐसा चुने जो कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के पीडीए की काट हो। पीडीए की काट ढूंढने के चक्कर में उसे इतना ज्यादा देर हो रही है। मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो भूपेंद्र चौधरी, जिनका कार्यकाल 2022 में शुरू हुआ था, उनका हाल ही में कार्यकाल खत्म हुआ है। सूत्र ऐसा बताते हैं कि उन्हें सिर्फ 1 साल के लिए जो अध्यक्ष का पद है वो दिया गया था। यूपी भाजपा अध्यक्ष 1 साल के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके बाद लोकसभा चुनाव और बाकी राज्यों में चुनाव आते गए, जिसके बाद उनकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ाई गई। ऑफिशियली भाजपा में ऐसा रूल है, जो भाजपा का अपना पार्टी का संविधान है उसके मुताबिक 3 साल के लिए जो भी अध्यक्ष है वो बनाया जाता है, फिर चाहे वो प्रदेश का अध्यक्ष हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। एक तरफ भूपेंद्र चौधरी 2022 में नियुक्त किए गए थे, लगभग अगस्त के महीने में उनकी नियुक्ति हुई थी। इसके बाद इसी साल यानी इसी पिछले अगस्त के महीने में ही उनका 3 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। ऐसे में अब उनके कार्यकाल के बाद उन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अभी तक कहा यह जा रहा है कि मौजूदा समय में अगर हम फिलहाल की खबर पर बात करें तो बिहार चुनाव से पहले कह रहे हैं कि अब हम भाजपा का अध्यक्ष देंगे। लेकिन इससे पहले जनवरी की अगर हम बात करें तो इस वक्त खबर आई थी कि भाजपा के जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो आए थे यूपी और उन्होंने बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बोला कि 15 जनवरी के आसपास तक हम यूपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका ऐलान कर देंगे। वो भी नहीं हुआ। उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं विनोद तावड़े, वो आते हैं। मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और कई बड़े नेताओं के साथ यूपी में बैठक करते हैं। बैठक के बाद बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और उस रिपोर्ट को उन्होंने करीब 2 महीने पहले ही केंद्रीय नेतृत्व को भी भेज दिया था। उसमें कई नामों की जो लिस्ट है वो भी शामिल है, जो कि दावेदार बताए जा रहे हैं या फिर जिन पर भाजपा भरोसा करके उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। उनकी लिस्ट भी सौंपी जा चुकी है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अभी इस पर कोई फैसला भी नहीं आया है। हम नामों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम जो अध्यक्ष को लेकर के देरी हो रही है उस पर बात करेंगे। देरी की वजह पहली तो ये पीडीए वाली जो अखिलेश के काट ढूंढने की कोशिश हो रही है वो। दूसरी ये बताई जा रही है कि भाजपा अभी तक ये चाह रही थी कि जो जिलों में उसके जो जिलों के अध्यक्ष होते हैं, जिलाध्यक्ष होते हैं, उनका पहले चयन कर लें। यूं तो यूपी में 75 जिले हैं, लेकिन भाजपा संगठनात्मक जिलों के तौर पर यूपी को 98 जिलों में बांटती है। इसमें से 70 जिलों के जिलाध्यक्ष भाजपा ने चुन लिए हैं, 28 जिलों के अभी भी बाकी हैं। कहा जा रहा था कि इन जिलों के जिलाध्यक्ष चुनने के बाद भाजपा यूपी का प्रदेश अध्यक्ष चुनेगी, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि पहले हम यूपी का प्रदेश अध्यक्ष चुनेंगे और फिर इन 28 जिलों के जिलाध्यक्षों को चुना जाएगा। इसमें पेच यहाँ पर भी अटका हुआ है कि बीते दिनों आपने भी देखा होगा कि भाजपा के तमाम नेताओं के वीडियोस आ रहे थे, फोटोज आ रही थी, जहाँ पर महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करते हुए। उसमें 2-3 जिलाध्यक्षों का नाम आया था जिन्हें उसके बाद पार्टी से निकाल दिया गया था, पद से हटा दिया गया था। तो उनकी जगह पर भी उस नाराजगी को मैनेज करने की भी कोशिश करने के लिए अब वहाँ पर नए चेहरों की तलाश की जा रही है, युवा चेहरों को कमान सौंपने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चयन नहीं हुआ है। खबर यह भी है कि यूपी में भाजपा अध्यक्ष चुनने के बाद दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, यानी कि यूपी का जो अध्यक्ष है वो चुनने के बाद 2 बड़ी चीजें हल होंगी। पहले तो 28 जिलों को जिलाध्यक्ष मिलेगा भाजपा के पार्टी में, और दूसरी बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुना जाएगा वो उसके बाद जो चुना जाएगा। इसी बीच एक और खबर यह भी आती है कि इस पद के दावेदार को लेकर के कई ऐसे नेता हैं जो कि लगातार दिल्ली दौरा कर रहे हैं। हमने भी देखा कि बीते कई दिनों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कई बार दिल्ली गए, बड़े नेताओं से मुलाकात की। खबर यह भी आई कि केशव प्रसाद मौर्य चाह रहे हैं कि उन्हें भाजपा का जो जिला प्रदेश अध्यक्ष है वो चुना जाए, लेकिन इस लिस्ट में स्वतंत्र देव सिंह का नाम भी चल रहा है। वो भूपेंद्र चौधरी से पहले भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन दोबारा से उनके नाम की चर्चा की जा रही है। इसके पीछे वजह यह है कि जो स्वतंत्र देव सिंह हैं ओबीसी समुदाय से आते हैं, तो इस वजह से उनका नाम भी चल रहा है। लेकिन और भी कई नाम चल रहे हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य मौजूदा समय में डिप्टी सीएम है। भाजपा में ये रूल है कि आप एक ही टाइम पर 2 पदों पर नहीं रह सकते। हाँ। तो ऐसे में अगर वो प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे तो डिप्टी सीएम कौन बनेगा, क्या डिप्टी सीएम की एक कुर्सी खाली करी जाएगी, तो उनके विभाग किसके पास जाएंगे, ये तमाम चीजें केशव प्रसाद मौर्य के साथ जुड़ी हुई हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जब पहला कार्यकाल था उस दौरान दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बनाए गए थे।
उसके बाद उन्हें राज्यसभा सांसद बना दिया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उन्हें भी कुर्सी सौंपी जा सकती है। यूपी का जो अध्यक्ष है भाजपा वो बना सकती है, लेकिन इसके अलावा लिस्ट में जो पीडीए वाली बात हमने इस वीडियो की शुरुआत में कही थी वो भी है, जिसमें पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम है, एमएलसी विद्यासागर सोनकर का नाम है और राज्यसभा सदस्य बाबूराम निषाद का नाम है, पूर्व मंत्री रामशंकर कठेरिया का नाम है और पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का नाम है। इनमें से कई नाम ऐसे हैं जो पिछड़े समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, तो इन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। इन पर फोकस करने से ये रहेगा कि भाजपा ने दलित चेहरे को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस नैरेटिव को भाजपा सेट कर पाएगी, क्योंकि इससे पहले भूपेंद्र चौधरी से पहले स्वतंत्र देव सिंह जो ओबीसी समाज से आते हैं वो भाजपा के यूपी अध्यक्ष थे और स्वतंत्र देव सिंह से पहले महेंद्र नाथ पांडे थे, ब्राह्मण समाज से आते हैं। तो भाजपा में अभी तक प्रदेश अध्यक्ष का जो पिछले 3 कार्यकाल अगर हम देखें तो इसमें किसी दलित चेहरे को बहुत ज्यादा वरीयता नहीं दी गई है। भूपेंद्र चौधरी के साथ विवाद ये भी जुड़ा रहा है कि 2020 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम यूपी में बहुत अच्छा भाजपा ने प्रदर्शन नहीं किया था। उस वक्त भूपेंद्र चौधरी से इस्तीफे की मांग की जा रही थी और उनसे इस्तीफा जो भाजपा के ही अंदर के जो कार्यकर्ता हैं वो मांग रहे थे, लेकिन इस्तीफा जिस भी कारण की वजह से उन्होंने नहीं दिया या उनसे नहीं लिया गया। अब क्योंकि भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, अभी तक कोई नया नेता या नए नाम पर चर्चा नहीं है, तो ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि पंचायत चुनाव से पहले भाजपा के अंदर ये बहुत बड़ी अंदरूनी लड़ाई भी हो सकती है, या फिर इस कश्मकश में भाजपा के कई जो बहुत छोटे छोटे लेवल के नेता हैं जो पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या फिर पंचायत चुनाव को लेकर के वो काफी ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं, उनके सामने दिक्कत ये आ गई है कि वो अब किसके पास जाएं अपनी बात लेकर। वो अगर चाहते हैं कि उन्हें जिला पंचायती का टिकट उन्हें दिया जाए या फिर वो दावा ठोक रहे हैं अपनी अपनी जगहों से, तो वो ले जाकर किससे बात करें? सीधे मुख्यमंत्री से तो वो बात कर नहीं सकते हैं, और अगर वो प्रदेश अध्यक्ष के पास जाते भी हैं तो उनको भरोसा है ये कि क्या पता आगे आने वाले दिनों में या 1 महीने 2 महीने बाद वो पलट जाएं। खबर जैसे आ रही है कि बिहार चुनाव से पहले बदल सकते हैं। तो अब बहुत ज्यादा भाजपा के जो नेता या कार्यकर्ता हैं जो छोटे छोटे लेवल बूथ लेवल के हैं उनके अंदर भी असंतोष उमड़ रहा है और उनका भी जो काम करने में मन है भाजपा के लिए वो नहीं लग रहा है। बूथ लेवल के कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनसे बातचीत जब की जा रही है तो वो इस बात को लेकर नाराजगी लगातार जता रहे हैं कि उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर उन्हें किसी से दिक्कत या परेशानी है तो वो शिकायत लेकर जाएं तो किसके पास जाएं। ये सबसे बड़ी समस्या है, यानी कि अब 2026 में ही पंचायत चुनाव है, बहुत कम समय रह गया है और उससे पहले भाजपा को इससे निपटने की जरूरत है। भाजपा में देरी इसी वजह से हो रही है, अखिलेश यादव के पीडीए की वजह से, लेकिन इतने सारे नेताओं के होने के बावजूद अगर नाम नहीं सामने आ रहा है, किसी एक पर मुहर नहीं लग रही है, तो ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, यानी कि बीजेपी लगातार फंसती ही जा रही है अपनी चीजों में। अखिलेश यादव की जो पीडीए की रणनीति है जो 2024 में वो लेकर आए थे, वो अभी तक उसकी काट बीजेपी नहीं ढूंढ पाई है और इस वजह से ही प्रदेश अध्यक्ष आप कह लीजिए, जिला अध्यक्ष कह लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लीजिए, हर मोर्चों पर बीजेपी कमजोर नजर आ रही है। बीजेपी ये खोज नहीं पा रही है कि आखिर वो किसे अपना चेहरा बनाए, किसे अपने जो चेहरे हैं उसके जरिए वो अपने जो पीड़ित समाज है उसे साध सके या इसके अलावा जो संगठन की कार्रवाइयां हैं वो कर सके। अब देखना होगा कि बीजेपी कब प्रदेश अध्यक्ष का आखिर ऐलान करती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।